हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग पॉइंट में। इस वीडियो के अंदर हम लोग इफ़ एल्स के बारे में बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। हमने जाना था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ एल्स। और हमने ये भी सीखा था कि कोड का फ्लो क्या होता है, कि सिंपल स्टेटमेंट्स नॉर्मली रन होती हैं बट कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमें फर्स्ट लाइन के अंदर या सेकंड लाइन के अंदर किसी एक लाइन के अंदर हमें कोई कंडीशन होती है और उसके बाद हम पाइथन को बताते हैं कि पाइथन अगली लाइन पे जाएगा या फिर उससे अगली लाइन पे जाएगा। ये डिसीजन पाइथन खुद लेता है। इस वीडियो के अंदर हम कंट्रोल स्टेटमेंट की इफ एल्स को कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये भी सीखा था कि कंडीशन होती है हमारी, और वो कंडीशन हम किसकी मदद से बताते होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर, मेंबरशिप, लॉजिकल और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की मदद से। हमारी कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है और या फिर हमारी कंडीशन फॉल्स हो सकती है, और ये ट्रू और फॉल्स दोनों क्या है? हमारी बूलियन वैल्यूज हैं। अब इफ में क्या होता है? इफ और एल्स। इफ और एल्स का मतलब क्या हुआ? इफ मतलब अगर और एल्स मतलब वरना। तो हमें दी जाती है इफ और कंडीशन होती है। अब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू निकलती है, ठीक है, तो हम कोई एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। ये तो इफ की बात हो गई। तो एल्स कहाँ जाता है? अब अगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है, तब हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। एल्स का मतलब वरना। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं, वरना मतलब एल्स हम लोग क्या करते हैं? दूसरा टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इफ और कंडीशन, तो इफ वाली जो कुछ भी टास्क होती है वो तब चलती है जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स वाले टास्क को परफॉर्म करते हैं। चलिए एक बारी और ढंग से देखते हैं कि पाइथन के अंदर ये कैसा दिखेगा और इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो दोस्तों इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है। हम लिखते हैं इफ, और इफ के बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग लिखते हैं कंडीशन अपनी, और कंडीशन किसकी मदद से होती है? हमारे लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की मदद से। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे यहाँ पे कोलन लगता है, ठीक है। इस कोलन का क्या महत्व होता है ये हम लोग अभी कुछ मिनट के बाद जानेंगे। उसके बाद क्या होता है? हम लिखते हैं अपना टास्क 1, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखते हैं एल्स और लगाते हैं एक और कोलन, और फिर लिखते हैं हम अपना टास्क 2। तो अब होता क्या है? इफ के बाद जो कोई भी कंडीशन होती है पाइथन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या होता है? हमारा टास्क 1 परफॉर्म हो जाता है। इफ कंडीशन और कोलन के बाद जो भी चीज होगी वो रन हो जाएगी अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है जी। अब अगर ये रन हो गई तो इसका क्या होगा? नहीं, इसको फिर पाइथन इग्नोर कर देगा और इसको रन ही नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ टास्क 1 को रन करेगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तब क्या करेंगे? तो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो ये इफ स्टेटमेंट के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तो हम लोग इग्नोर कर देंगे, पाइथन उसको देखेगा ही नहीं। पाइथन सीधा सीधा जाएगा एल्स की तरफ। वो जाएगा एल्स की तरफ क्योंकि यही तो स्टेटमेंट थी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, वरना क्या करना है? हमें टास्क 2 पे चले जाना है, और फिर क्या होगा? एल्स के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो पाइथन रन कर देगा, और इफ वाले के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसको इग्नोर कर देगा। अच्छा जी, पर ये बात अभी सिर्फ टास्क 1 और टास्क 2 की हो रही है। अगर इफ कंडीशन के अंदर हमें काफी सारी चीजें करानी हो फिर, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ? हमारे पास इफ है, हमारे पास हमारा ब्रैकेट, कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज और हमारा कोलन है। इसके बाद हमारे पास आया टास्क 1, 2, 3। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 तीनों परफॉर्म करेगा पाइथन। पर अगर ये फॉल्स होती है तो पाइथन एल्स के अंदर आ जाएगा और टास्क 4 को परफॉर्म करेगा। अब ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 और टास्क 4 हमने ये इतना गैप देकर क्यों लिख रखे हैं? है ना, यहाँ पे एक हल्का सा आपको गैप दिख रहा होगा। इवन एल्स के बाद भी गैप है। तो सबसे पहली बात तो ये, इफ और एल्स जो है वो हमारे पाइथन के अंदर कीवर्ड्स हैं।
कीवर्ड्स मतलब ये वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं कुछ स्पेशल मीनिंग के साथ, तो तभी इफ और एल्स हमारे स्पेशल वर्ड्स हुए। जब हम कोलन लगाते हैं तो क्या होता है, कोड के बीच में से स्पेसेस आ जाती हैं और ऐसा सा कुछ बन जाता है और इसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है जी। तो जैसे हमारे पास कोई स्टेटमेंट होगी इफ एल्स कुछ भी और यहाँ पे हमारा कोलन आ जाएगा, उसके बाद हम जब भी गैप देकर कुछ भी कोड लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक ऑफ कोड तभी होगा जब उसके अंदर स्पेस होगा और इक्वल स्पेसेस होंगे। तो हमारा टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 मिलाकर एक ब्लॉक ऑफ कोड हुआ। यहाँ पे एल्स हमारा इंक्लूडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है। ठीक है। अगर टास्क 4 की बात करें तो टास्क 4 एक सिंगल लाइन है, तो इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड तो नहीं बोलेंगे, पर अगर यहाँ पे टास्क 5 भी होता और वो भी सेम स्पेसेस पे होता जैसे 1, 2, 3 है, तो उसको हम टास्क 5 कहते हैं। पर अब ये स्पेस कितना लेना है, क्या करना है, इसका क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक बनाने के लिए हम 4 स्पेसेस देते हैं। यहाँ पे 4 स्पेसेस मतलब आप 4 बार स्पेस बार को प्रेस करोगे, उसके बाद टास्क 1 पे चले जाओगे। सेम चीज हम टास्क 2 और टास्क 3 के साथ भी करते हैं। तो हमारा मेन काम क्या हुआ, मतलब हमारा सिंटैक्स क्या हुआ इफ एल्स का, इफ ब्रैकेट ओपन कंडीशन ब्रैकेट क्लोज, हम लगाते हैं कोलन, उसके बाद हम लगाते हैं 4 स्पेसेस और फिर हम लोग अपने टास्क को लिख देते हैं। ओके, अब अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब हम लगा देते हैं एल्स और एल्स के अंदर हमारा टास्क 4 आ जाता है। तो दोस्तों फाइनली ये हुआ हमारा सिंटैक्स इफ एल्स का। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग इफ एल्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्निंग पॉइंट। बाय बाय।